हेलो और नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस एपिसोड में आज हमारे मेहमान हैं परम पूज्य स्वामी श्री संकल्प देव जी। आप योग से जुड़े हुए हैं, पतंजलि योग पीठ से आप जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे युवाओं से जुड़े हुए प्रश्न के ऊपर, कुछ समस्याओं के ऊपर, जिसमें टाइम मैनेजमेंट होता है, जिसमें हेल्थ इश्यूज होते हैं और किस तरह से हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। तो इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि स्वामी जी आप अपने बारे में संक्षेप में कुछ दर्शकों को बताएं, उसके बाद हम प्रश्नों के माध्यम से इस चर्चा को शुरू करेंगे। जी, सबसे पहले हेलो मित्र की पूरी टीम और आदरणीय सोनू सिंह जी, आप स्वयं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक सात्विक जो हमारे विचार हैं, जो संदेश है, उसको लेने के लिए आप आए हैं अपना समय निकाल कर। और साथ में हमारे हेलो मित्र के जितने भी दर्शक हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप निरंतर इस चैनल के माध्यम से, पेज के माध्यम से अच्छे विचारों को आप स्वयं भी देखते हैं और उसको आगे लाखों लोगों तक प्रेषित भी करते हैं। और जैसा आपका प्रश्न है कि हम स्वयं के बारे में थोड़ा सा अपनी बात रखें, तो हम परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज जी के कृपा पात्र हैं, जिनको पूरी दुनिया योग ऋषि के नाम से जानती है और जिनको इस उपलब्धि और इस मानवता की देन के लिए जाना जाता है कि आज जो हमारी योग विद्या है, जो हमारी प्राचीन ऋषि मुनियों की विद्या है, उन्होंने अपने पुरुषार्थ से, अपने 50 वर्षों की मेहनत से, तप से, पुरुषार्थ से, त्याग से उसको पूरी दुनिया के 800 करोड़ से ज़्यादा से लोगों तक पहुंचाया है। और आज यदि घर घर में योग शब्द का प्रयोग होता है, योग किया जाता है, योग करते हैं लोग, लाखों करोड़ लोगों का जीवन योग से बदला है। लोग मांसाहारी से शाकाहारी हुए हैं, नास्तिक से आस्तिक हुए हैं और अपना रोग मिटाना और अपना ये सब मिटाना, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तो ऐसे गुरुवर के हम कृपा पात्र हैं और मेरा नाम जैसे आपने उच्चारण किया तो स्वामी संकल्प देव है। और परम श्रद्धेय महाराज जी ने हमें पूरे अपना पूर्व और उत्तर भारत, जिसमें लगभग हमारे 13 से 14 राज्य हैं और लगभग 350 जिले हैं, तो वहाँ हम परम श्रद्धेय महाराज जी ने हमें युवाओं की जिम्मेवारी दी है, जो हमारा युवा भारत संगठन है पतंजलि का, कि हमें उस संगठन के माध्यम से अपने युवाओं को अपने सनातन से, अपने संस्कृति से और उनके जीवन को हम अच्छा बना सके। क्योंकि आज का युवा हमारा जो आलस्य, नशा, वासना, हिंसा में फंसा हुआ है, उससे बाहर निकाल कर उसको हम अपने सनातन के साथ, संस्कृति के साथ, देश के साथ और उसके स्वयं के जीवन को बहुत अच्छा बने। तो ये उत्तरदायित्व परम श्रद्धेय महाराज जी ने हमें दिया हुआ जी। तो जो मेरा सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि योग के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन आप योग को कैसे देखते हैं? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, महर्षि पतंजलि जी अपने पतंजल योग दर्शन में और उसमें पहला जो दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, कि चित्त की वृत्तियों का हटना ही योग है। जो हमारी चित्त की वृत्तियां हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, उनको पहले मनुष्यों को गलत विचारों से हटाना, गलत विचारों से हटा के पहले सही विचारों में लाना और धीरे 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 फिर उन विचारों को भी क्षीण करते हो जो हमारा खुद का स्वरूप है। तदादृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जो अगला सूत्र है, फिर आगे चौथा सूत्र है कि जो हम हैं, हम जो परमात्मा के अमृत पुत्र हैं, हम अपने आप की अनुभूति कर सकें। सामान्य रूप से हमारी चेतना ये रहती है कि हम भौतिक लोग हैं और हम 5-6 फुट के व्यक्ति हैं, मेरा नाम सोनू है, मोनू है, कार्तिक है, मेरे पास ये पद है, प्रतिष्ठा है, प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये भी हमें जीवन जीने के लिए चाहिए और ये भी कमाना जरूरी है, इसके लिए भी हमें मेहनत करनी चाहिए, पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, नौकरी व्यापार करना चाहिए। लेकिन ये सारा कुछ करते करते हुए ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं कौन हूँ। शरीर भाव से ऊपर उठकर जीना ही योग है। और गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यानी कि बैलेंस, जीवन में हर परिस्थिति में संतुलित रहना, ये योग है। और एक जगह और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, यानी कि हर कार्य को कुशलता पूर्वक करना, एक्शन विद परफेक्शन, इट इज कॉल्ड योग। तो ये योग की जो शास्त्रों में परिभाषा है और जो लिखी हुई है, जो गुरुओं से हमने सीखी है और जो हमने जीवन में अनुभूत की है, उसके आधार पर मैंने आपसे इस योग की परिभाषा का
थोड़ा संक्षेप में वर्णन किया। जी, योगा के बारे में एक गलत धारणा युवाओं में ये होती है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ नहीं करता है, और यही कारण है कि एक बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो जिम जाते हैं। और एक और गलत ट्रेंड शुरू हुआ है जिसमें अलग अलग तरह के स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करना, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना, तो वो अपने आप को हेल्दी बनाने की दौड़ में इस गलत रास्ते पे भी चले जाते हैं। तो क्या सिर्फ क्या ये जरूरी है कि मतलब आपको स्वस्थ होने के लिए सप्लीमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जिम में जाना पड़ेगा, या योग से भी अपने स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है? योग से भी नहीं, योग से ही स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि ये जो बाहर की चीजें हैं ना, जो आपने बताई, सप्लीमेंट है, स्टेरॉइड्स है, एंटीबायोटिक्स है, या और जो जिस प्रकार की चीजें हैं जो शरीर को पुशअप देते, बूस्टअप देते तुरंत, और शरीर कुछ समय के लिए हमारा अच्छा दिखने लग जाता है, लेकिन उसके भीतर जाके वो कितना कोहराम मचाती है, उसके भीतर जाकर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, वो शरीर को किस प्रकार से तोड़ती है, मरोड़ती है स्टेरॉइड, वो हमें पता नहीं है। लेकिन हमारे युवा तात्कालिक आकर्षण के चक्कर में आके जिम की तरफ आकर्षित हो। जिम जाना भी बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। कुछ नए करने से, कुछ व्यायाम न करने से, योग न करने से कुछ करना अच्छी बात है जी। लेकिन जो जिम वाला विषय है, जिम अप्राकृतिक व्यायाम है। एक होता है प्राकृतिक व्यायाम, एक होता है अप्राकृतिक व्यायाम। और जो प्राकृतिक होता है वो सदा रहता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। जो अप्राकृतिक होता है वो कुछ समय के लिए होता है। क्योंकि जिम में जब हम जाते हैं ना, जो हमारी मसल्स हैं उनको जबरदस्ती हम वेट उठाते हैं, खींचते हैं, वो अप्राकृतिक व्यायाम हो गया। लेकिन जो हमारी दंड बैठक है, सूर्य नमस्कार है ना, सपाटे हैं, और जो दंड लगाते हैं, बैठक लगाते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, सपाटे लगाते हैं, दौड़ लगाओ, वो हमारे जो युवा साथी हैं, और फिर मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। तो देखो, जिम जाने से हमारा हार्डवेयर अच्छा हो सकता है, हमारी मसल्स बहुत अच्छी बन सकती है, और बनानी भी चाहिए युवाओं को, थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए जवानी में, अच्छी बात है, वो करना ही चाहिए। लेकिन साथ में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हार्डवेयर के साथ आपका सॉफ्टवेयर होना भी बहुत अच्छा होना जरूरी है। नहीं तो हम देख रहे हैं लोग आजकल के हमारे बॉडी बिल्डर और कितने फिल्म स्टार, इसके अपने मुंबई वाले, आपके साउथ वाले, जिसको लोगों को देख के लोग हमारे युवा ये सोचते हैं कि हमारे स्टार है, यद्यपि वो 98% फिल्म वाले जो लोग हैं वो मतलब हमारे युवाओं को गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं। 2% अच्छे लोग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन 98% जो युवा हैं उनको फॉलो करके और उनके साथ भटक जाते हैं, और फिर वो जो कहते हैं वही फिर वो खाने पीने लग जाते हैं। तो वापस मैं भविष्य पे आ जाता हूँ कि जो जिम है वो अप्राकृतिक व्यायाम है, लेकिन जो योग है वो आप, जिम केवल आपके हार्डवेयर को अच्छा करती है, लेकिन जो योग है वो आपके सॉफ्टवेयर को भी अच्छा करता है। और जब तक सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं होगा, हार्डवेयर का आप सदुपयोग नहीं कर सकते। जैसे अपने आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो, और हम स्ट्रेस फ्री नहीं है, एंजाइटी में, तनाव में, तो हम अच्छे शरीर से भी काम नहीं ले सकते जी। लेकिन यदि हमारा मन शांत है, हमारा चित्त शुद्ध है, और हमारी भावनाएं अच्छी हैं, हमारा माइंड प्रॉपर काम कर रहा है, हमारे जो एक एक बॉडी के सेल हैं, टिश्यू है, ऑर्गन है, लोअर इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, टोटल हमारा सिस्टम, सारे हमारे यूरिनरी सिस्टम से लेकर, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर, नर्वस सिस्टम से लेकर, सारे 11 के 11 सिस्टम यदि हमारे अच्छे हैं और शरीर की मसल्स भी अच्छी है, तो वो हमारा पूर्ण स्वास्थ्य है, और मन में कोई दुर्विचार नहीं है, वो हमारा पूर्ण स्वास्थ्य है। जो जिम वाला कार्यक्रम है, जिम में भी जो बच्चे भाई जाते हैं, मैं तो उनको यही कहता हूँ, ठीक है जिम कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन उसके साथ थोड़ा दौड़ लो, सूर्य नमस्कार कर लो। मैं देखता हूँ जिम करने वाले मेरे शिविर में भाई आते हैं, और वो देखने में तो तगड़े से होते हैं, लेकिन अगर उनको कहते हैं सूर्य नमस्कार करो, तो उनका शरीर ही नहीं मुड़ता। क्यों? बॉडी में स्टिफनेस आ जाती है, वो वैसे पद्मासन में नहीं बैठ सकते 10 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि उसके घुटने नहीं मुड़ते। इसलिए जिम में भी जाइए, उसके साथ थोड़ा सा सूर्य नमस्कार भी कीजिए, आसन भी कीजिए, और 10 मिनट प्राणायाम कीजिए, कम से कम अनुलोम विलोम ऐसे। फिर भ्रामरी कीजिए ऐसे, प्राणायाम, 5 मिनट का ध्यान, पूरी बॉडी रिलैक्स जी। तो दोनों चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन दोनों का संतुलन, समत्व योग उच्चते।
मैं आज के दौर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा अपना भी अनुभव है कि कई बार हमें कुछ अचीव करना होता है, कुछ पाना होता है, और उसके चलते मन में तमाम इच्छाएं, तमाम उथल पुथल शुरू हो जाती है, और एक समय बीतने के बाद जो हमारा अस्तित्व है वो उथल पुथल ही रह जाता है। यानी हमें जो हमारा एक फीचर है, जो हमारी जो क्षमताएं हैं, उसको हम भूल जाते हैं, और जो उथल पुथल है, जो एक बिगड़ा हुआ व्यक्तित्व है, सिर्फ उसी को हम कैरी करते हैं। तो आज के इस दौर में और ऐसे लाइफस्टाइल में योग कैसे फिट बैठता है? ये बड़ा गहरा प्रश्न आपने किया है, और ये आपका ही नहीं, ये जितने भी हमारी युवा शक्ति है उसमें से 95% इस स्थिति में जी रहे हैं। क्योंकि हम तो मिलते रहते हैं अपने युवा साथियों से, क्योंकि हर समय हम हर रोज़ हम लगभग सैकड़ों युवाओं से, कभी 1000 भी हो जाते हैं, कभी 2000 भी हो जाते हैं, युवाओं से मिलते रहते हैं। ये आपने जो बात कही ना, बड़ी महत्वपूर्ण है कि हम लाइफ की भागदौड़ में कुछ पाने के लिए, कुछ वस्तुओं को पाने के लिए, कुछ पैसों को पाने के लिए, कुछ पद प्रतिष्ठा को पाने के लिए हम स्वयं को खो देते हैं, और इससे बड़ा नुकसान दुनिया में कुछ नहीं है। तो हम तो यही सिखाते हैं कि देखो भाई, अगर सुबह उठ के आपने योग कर लिया ना, दंड बैठक लगा लिया, एक बार शरीर में पसीना आ गया, मेडिटेशन कर लिया, तो आप अपने आप को समझ पाओगे, अपने अस्तित्व को समझ पाओगे कि मैं हूँ कौन सच में। फिर आप अपनी दुकानदारी, अपना बिजनेस, अपना व्यापार, अपना दुकानदारी, दिहाड़ी मजदूरी, जो भी परमात्मा ने आपको दिया, आप अफसर हैं, आप जॉब कर रहे हैं, IPS हैं, IAS हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, जो भी हमारी सेवा हमें मिली है भगवान की कृपा से, उसको आप बहुत स्मूथली और बहुत रिलैक्सेशन के साथ कर पाएंगे। कोई अस्त व्यस्त नहीं, बिल्कुल रिलैक्स मोड पे। तो उसमें योग हमें ये हेल्प करता है। योग में जैसे मैंने कहा कि तदा दृष्टि स्वरूपे अवस्थानम, योग हमें अपने आप से परिचित करवाता है। योग करने के बाद हमें फील होता है कि मैं मात्र एक शरीर नहीं हूँ 5-6 फीट का, मैं मात्र मेरा एक नाम और मेरी एक पहचान संसार की, और इतना ही मेरा विस्तार नहीं है, मैं तो अनंत हूँ, मेरी यात्रा अनंत है, मेरे अंदर भगवान ने अनंत सामर्थ्य दिया, मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ, और मेरे अंदर दुनिया का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होने का सामर्थ्य है, और मैं हो सकता हूँ। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये योग से मिलता है, और एक दृष्टि मिलती है, एक क्लैरिटी मिलती है। और जीवन में जब दृष्टि अच्छी होती है, विजन दिखता है, क्लैरिटी होती है, और जब स्पष्टता होगी, तो स्पष्टता जब होती है तो मन में उत्साह आता है, आत्मविश्वास आता है, और आदमी पूरी ऊर्जा लगाकर दुनिया का सबसे धनवान, सबसे बलवान, सबसे ज्ञानवान व्यक्ति बन सकता है। और इसके उदाहरण परम श्रद्धेय महाराज जी जो हमारे गुरुवर हैं वो हैं। एक सामान्य घर परिवार से उठकर, गांव की धूल भरी गलियों से उठकर, एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा होकर, गुरुकुल में पढ़कर आज पूरी दुनिया को योग का, सनातन का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, भारतीय शिक्षा का और भारतीय चिकित्सा का ऐसा झंडा गाड़ा है जो आने वाले सदियों सदियों तक वो लहराता रहेगा, और उससे हमारे करोड़ों सनातनियों का, करोड़ों भारतवासियों का गौरव बढ़ता रहेगा। जी, एक और प्रश्न है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होता है, आध्यात्म। कई बार लोग आध्यात्म को पूजा पाठ से जोड़ते हैं, धार्मिक एंगल से देखते हैं। ये आध्यात्म क्या है? अगर सरल भाषा में लोगों को बताना होगा तो ये आध्यात्मिक विकास क्यों जरूरी है? आध्यात्मिक विकास ही जरूरी है, क्योंकि बिना अध्यात्म के बहुत भटकाव है। आज दुनिया में यदि कोई सारी समस्याओं की कोई जड़ है, सारी समस्याएं यदि हैं, तो उसका यही कारण है कि हम अध्यात्म से दूर होते जा रहे हैं। आप देखिए कि पहले साधन नहीं थे, पहले आदमी सुखी था। आज इतने ज़्यादा साधन हो गए, आदमी सोचता तो सुखी हो जाऊंगा मैं, लेकिन जितने साधन बटोरता है, जितनी सुविधाएं जुटाता है, उतना दुखी होता जा रहा है। हमारे से यही तो गड़बड़ हो रहा है कि हम एक्चुअल जो पॉइंट है उसको नहीं पकड़ पा रहे। भाई गड़बड़ कहाँ असली? तो जो अध्यात्म है ना, वो हमें बताता है कि असली में गड़बड़ है कहाँ से आपको वो करना। अध्यात्म इसलिए आवश्यक है, अध्यात्म का मतलब होता है आत्मा को अधिकृत करके, यानी आत्मा को केंद्र बनाकर, आत्मा को विषय बनाकर जब हम कोई चर्चा करते हैं या उस पे जीवन में हम विचार विमर्श करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो अध्यात्म होता है। अधि आत्म, दो शब्द है, अधि और आत्म, आत्मा। तो जब उसमें संधि होकर संस्कृत में अध्यात्म बन जाता है। तो जो अध्यात्म शब्द है, इसका मतलब कि हम जो आत्मा से रिलेटेड जो विषय है उस पर बात करें। अब आत्मा क्या है? इस संसार में जितने भी आपको शरीर दिख रहे हैं, सारी जीवात्माएं हैं, और ये सारे भगवान के अंश हैं।
भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, कि जितने भी आत्माएं हैं मेरे ही अंश हैं। और भगवान जी कैसे हैं? भगवान जी है सत चित आनंद। सत मतलब उनकी सत्ता है और चित मतलब वो चैतन्य है। उनके कारण से इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो चेतनता दिख रही है जीवों में, हमें, वही वृक्षों में, वो सब उन्हीं का ही वो है। तो सत चित और आनंद, भगवान आनंद स्वरूप हैं और भगवान जी इस सृष्टि के कण कण में रमे हुए, भरे हुए हैं और ठसाठस भरे हुए हैं, जिसको कहते हैं ना ठसाठस। इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी सुई की नोक जहां रखी जाए, इतनी भी जगह खाली नहीं है कि जहां परमात्मा ना हो। और परमात्मा जी कैसे हैं? भगवान जी कैसे हैं? भगवान जी आनंद स्वरूप हैं। जब भगवान इस सृष्टि में ठसाठस भरे हुए हैं, इसका मतलब आनंद जब ठसाठस भरा हुआ है, उसके बाद भी हम स्ट्रेस में, तनाव में, एंग्जाइटी में रहते हैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है हमसे। तो बस ये जो गड़बड़ हो रही है, इसी को समझने की आवश्यकता है कि वाकई में ये जो गड़बड़ हो रही है ये क्या है। तो इसको बोध कराने वाला जो ज्ञान है वही अध्यात्म है। बस जब हम स्वयं को जान लेते हैं, हम देखो हमारी दो आइडेंटिटी है, एक तो हम आत्मा है, ये हमारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी है, एक हमारी भौतिक आइडेंटिटी है, भाई हम सोनू है, हमारा हेलो मित्र चैनल है, या मैं स्वामी संकल्प देव हूँ। हम युवा भारत के माध्यम से अपने युवाओं को जगाते हैं, अपने युवाओं को उत्साह देते हैं, अपने युवाओं को नशा से, वासना से, हिंसा से, बुराइयों से बचाते हैं। हमारे सभी राज्यों में जैसे हमारे राज्य प्रभारी हैं, तो वो राज्य प्रभारी, जिला प्रभारी उस काम को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ के हमारे आदरणीय राज्य प्रभारी ब्रिजमोहन जी हैं, जैसे आदरणीय मनुश्री जी आपके यहाँ आजमगढ़ में हमारा कार्यक्रम, ये अपनी मुगल सराय में हम बैठे हैं उत्तर प्रदेश में, तो यहाँ के आदरणीय मनुश्री जी हैं, विकास जी हैं, हमारी पूरी टीम यहाँ लगी हुई है। तो बस एक तो हमारी ये आइडेंटिटी होगी, एक हमारी होगी स्वयं की आइडेंटिटी। इन दोनों आइडेंटिटियों को हमें सेपरेट करके देखना होता है कि हम आत्मा है और ये जो बाहर की आइडेंटिटी है मेरी भौतिक आइडेंटिटी है। और जब हम अपने स्वरूप में ठहर जाते हैं तो फिर हमें बाहर के सुख की आवश्यकता नहीं होती। हम अंदर के सुख में इतने आनंद में डूब जाते हैं और अपने आप को परिपूर्ण महसूस करते हैं। गड़बड़ यही होती है कि जब हम अपनी व्यक्तिगत जो हमारी मूल रूट आइडेंटिटी है उसको जब हम भूल जाते हैं और हम ये मान लेते हैं कि अरे मैं तो एक व्यक्ति हूँ, मैं तो इस जाति में पैदा हुआ हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो अमीर हूँ, मैं तो छोटा हूँ, मैं तो बड़ा हूँ, मेरे पास तो बस इतने पैसे हैं, मेरे पास तो बस इतना सा घर है, मेरे पास तो छोटी सी गाड़ी है, दूसरों से हम तुलना करके देखने लग जाते हैं और अपने भीतर एक हीन भावना हमारे अंदर आ जाती है, एक स्ट्रेस लेवल हमारा बढ़ जाता है। हम सोचते हैं कि उनके टक्कर में हम चले जाएं और उनके टक्कर के जाने के चक्कर में उनके अपनी चेतना से हम नीचे आ जाते हैं। जैसे हम उन दोनों आइडेंटिटी, अपनी रियल आइडेंटिटी को छोड़ के जब हम मेटलिस्टिक आइडेंटिटी से जुड़ते हैं, तभी हमारे जीवन में सारे दुख, क्लेश, रोग, स्ट्रेस, तनाव, जितने भी प्रकार की समस्याएं हैं वो सारी खड़ी होती है। तो अध्यात्म यही है कि हम अपनी भौतिक आइडेंटिटी को साथ रखते हुए, अपने शरीर को साथ रखते हुए, हम अपने रियल आइडेंटिटी को हमेशा याद रखें कि मैं भगवान का अमृत पुत्र हूँ और मेरा लक्ष्य भगवान को पाना है। और भगवान ने मेरे भीतर ऐसा सामर्थ्य दिया है कि मैं जीवन में उठकर, मेहनत करके, पुरुषार्थ करके, अनुशासित होकर जीवन में दुनिया का सबसे टॉप IPS, IAS, डॉक्टर, नेता, अभिनेता, जज, जो कुछ भी हम बनना चाहते हैं, हमारे बच्चे बनना चाहते हैं, तो हम बन सकते हैं। ये विश्वास अध्यात्म से मिलता है और ये क्लैरिटी अध्यात्म से मिलती है। और जब आध्यात्मिक की समझ पैदा हो जाती है ना, ये पूरी दुनिया खेल हो जाती है, एंजॉय हो जाती है हमारे लिए। जैसे हम किसी खेल के यदि रूल रेगुलेशन हम नहीं समझेंगे और उसको बिना रूल रेगुलेशन के हम खेलना शुरू करेंगे तो उसमें हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हार जाएंगे, हमें पता नहीं लगेगा, होच पोच हो जाएगा सब कुछ। लेकिन आपको एक गेम खेलना है, उस गेम के रूल्स आपको पता है कि देखो भाई यहाँ जाऊँगा तो यहाँ आउट हो जाऊँगा, यहाँ थोड़ी सावधानी रखेगी, यहाँ थोड़ी फील्डिंग लगानी पड़ेगी, यहाँ से शॉट लगाना पड़ेगा, वहाँ फील्डर को खड़ा करना पड़ेगा। जो अलग अलग गेम है, अगर हम कबड्डी खेल रहे हैं तो भाई हमें रेडर को यहाँ से पकड़ना है, कैचर को यहाँ से पकड़ना है, उस समय हमें इसको रेड भेजना है। हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होती है। तो इसी प्रकार से जो पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, जो पूरी दुनिया है, ये भगवान, ये भी एक गेम है, भगवान की माया लीला है। इस लीला को समझने के लिए अध्यात्म की आवश्यकता है और जिसने अध्यात्म में इस लीला को समझ लिया, फिर उसके लिए जीना, मरना, ये सब उत्सव होता है, प्रतिक्षण उत्सव होता है। जो भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, ऐसा उसके मन में भाव होता है। और जीवन में कोई दुख, पछतावा, कोई भी क्लेश, कोई भी विकार, कोई भी मन में रोग, कोई भी किसी प्रकार का दुर्भाव, दुर्विचार, कोई भी आत्मविमुखता, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी ओवर थिंकिंग, कुछ नहीं। बिल्कुल एकदम से सुबह मस्त रहो। लेकिन उसका सबसे मूल क्या है इस स्टेज पे पहुंचने के लिए? सुबह 1 घंटा जवानी में पसीने से नहाओ। जवानी में जब पसीना आता ना सोनू जी, तो
तो ऊपर से देवता भी पुष्प वर्षा करते हैं, भगवान जी आशीर्वाद देते हैं कि भाई साहब ये है मेरा बच्चा और ये युवा है, इसके लिए सारे मेरे साम्राज्य, सारे मेरी समृद्धि इसके लिए है, भगवान के आशीर्वाद मिलते हैं। तो ये है अध्यात्म जी। मैं आज के आधुनिकता को जब देखता हूँ, दो चीज़ों का बोलबाला है इसमें। पहला कि लोग विपरीत लिंग के प्रति जो आकर्षण है, जो उनके एक्सप्रेस करने का तरीका है, वो बिल्कुल जो पाश्चात्य सभ्यता है उससे प्रभावित होता जा रहा है। दूसरा, हमारा जो खान पान है वो भी पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होता जा रहा है, और इसके चलते जो डिस्ट्रैक्शन है वो एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया है। करप्शन या सोसाइटी में एक दूसरे के साथ क्लेश, ये सब सारी चीज़ें विकसित हो रही हैं। तो अगर युवा इस तरफ है, जब अपने अंदर ही वो इस द्वंद्व को महसूस करने लगे, तो किस तरह से हम अपने आप को इधर से निकाल के सही रास्ते पर ले जा सकते हैं? आपका चिंतन बड़ा गहरा है, आप भी पूरे एक सुलझे हुए और बहुत एक बड़े स्तर पे चीज़ों को समझने का भाव रखते हो, और उस पर चिंतन, जो आप जिस प्रकार के प्रश्न आप कर रहे हो, ये सामान्य पत्रकार नहीं कर सकते। आपके अंदर एक भगवान की कृपा है कि, क्योंकि ऐसी चेतना जब ही आती है जब हम एक गहरे चिंतन को देख पाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण आपने विषय रखा कि जितने भी हमारे युवा हैं, स्वाभाविक रूप से वो जो ओपोजिट जेंडर है, जो पुरुष है वो महिला के प्रति, महिला है जो पुरुष के प्रति, ये इतना आकर्षण बढ़ गया कि आदमी, यदि आज हमारे युवाओं को, यदि जो युवा भाई हैं उनको कोई गर्लफ्रेंड ना मिले, और जो हमारी बहनें हैं उनको कोई बॉयफ्रेंड ना मिले, तो उनको स्ट्रेस हो जाता है। वो लगते हैं भाई हम तो सुंदर ही नहीं है, हम तो ब्यूटीफुल ही नहीं है, हम तो हैंडसम ही नहीं है, हमारा तो कोई एटीट्यूड ही नहीं, हमें तो कोई जानता ही नहीं। इतनी बुरी हालत हो रखी है, जो ऐसा आपने बताया। और फिर मैं भी बच्चों को बोलता हूँ, लेकिन इसके मूल में जो कारण है ना, वो हमारी समझ में नहीं आ रहा। वही बच्चों को हम समझाते हैं कि ये सर्कल होता कहाँ से शुरू है। ये जो आप देख रहे हो ना कि ये जो हो रहा है, ये तो परिणाम है, ये तो कार्य है। एक होता कारण, एक होता कार्य। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता, उसके पीछे जाएंगे तो आपको कोई कारण मिलेगा। तो इसलिए हम वो कारण खोज रहे हैं, हमने तो खोज रखा है, लेकिन हम वो खोजे हुए कारण को सबको बताते हैं, अपने भाई बहनों को, युवाओं को। इसकी प्रोग्रामिंग होती है आदरणीय सोनू जी हमारे बचपन से। जब हम 5-7 साल का होते हैं ना, 8-10 साल के होते हैं जी, तो हम उसी समय क्या देखते हैं, आपका बचपन भी, हमारा बचपन ही, हमसे पहले जो हमारे पिता थे या जो भी थे उनका भी बचपन, और आने वाली पीढ़ी का तो बुरा हाल हो रखा है। उस पर भी बालकों के विषय में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्या होता है कि 5-10 साल में जब बच्चा होता है ना, बड़ा सेंसिटिव होते हैं हम, हमारा अपना विवेक नहीं होता, हमें जो दिखाया जाएगा, जो बताया जाएगा, हमारे लिए वही सत्य है। बालक से हमें कह दिया कि अमेरिका भाई हमारे पड़ोस में है, तो वो मान लेगा जी पड़ोस में है, क्योंकि उसका अपना खुद का विवेक नहीं है। तो ऐसे ही हम शुरू बचपन से हम क्या देखते हैं, हमारे बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, और उस टीवी मोबाइल में ठूस ठूस के यही बात बताई जाती है कि बस लव करो, प्यार करो, और एक लड़का लड़की का जुड़ना जरूरी है, यही जिंदगी है, बाकी सब बकवास है। मतलब लव के नाम पे, प्यार के नाम पर उनके भीतर वासना भरी जाती है, उनके पवित्र हृदय में गंदगी भरी जाती है, गंदे थॉट्स भरे जाते हैं। बस ये उसकी नींव है। वहां से फिर उसको साइकिल में फंसता है, उसको साइकोलॉजिकली वो उस चक्कर में फंस जाता है, और उसको प्रारंभ में थोड़ा रस मिलता है, क्योंकि भगवान ने शरीर के अंदर वो वैसी व्यवस्था रख रखी है कि थोड़ा उससे एक आनंद की अनुभूति आदमी को होती है, लेकिन वो बहुत क्षणिक होती है। उस कारण से उसमें फंसता है, और धीरे धीरे फिर उसमें इतनी बुरी तरह फंस जाता है, और उसके दिमाग में इतनी गंदगी भर जाती है कि वो एक बहुत गलत लेवल तक पहुंच जाता है। यहाँ तक कि ये बात मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सच्चाई है वो समाज को यदि पता लगेगी तो उनको अच्छा लगेगा। आदमी की मानसिकता, गंदी मानसिकता इस हद तक पहुंच जाती है कि वो अपने परिवार के सदस्यों में, अपनी परिवार की माँ बहन बेटियों में भी सिर्फ एक भोग दिखने लग जाता उसको। तो ये जो इस लेवल पे चीजें पहुंचती हैं, उनके पीछे 98% जो मैंने कहा, ये जितने भी फिल्म वाले हैं ना, सिनेमा वाले, इनकी देन है। अब ये बताइए, कोई भी, जितनी भी फिल्मों में हमारी माँ बहन बेटियां हैं, हमारे लिए तो सब माँ बहन बेटियां हैं, पूज्य हैं, जो भी फिल्मों में काम करती हैं, अब भाई वो जिस प्रकार के वस्त्र डालती हैं, जिस प्रकार की नग्नता फूटता दिखाती हैं, क्या वैसे वस्त्र हमारे घर परिवारों में डाले जाते हैं?
नहीं डाले जाते। मैंने तो देखा नहीं, देखो मैं तो लगभग महाराज जी की कृपा से 12-13 राज्यों में गया, तो मैंने तो किसी एक दो बहन बेटी को अपवाद रूप में छोड़ के कहीं बड़े शहरों में, बाकी और मुझे गांव में, समाज में, घर में इस प्रकार के वस्त्र वेशभूषा नहीं दिखी है। तो ना तो हमारी माँ बहन बेटियां वैसे घर में डालती, ना समाज में डालती, ना स्कूलों में डालती। भाई फिर वो चीज़ हमें क्यों दिखाई जाती है? हमारे दिमाग में कचरा क्यों भरा जाता है? क्योंकि उनको हमें मानसिक रूप से अपाहिज बनाना है। क्योंकि जब हमारे बच्चे उनको देखेंगे, नग्नता देखेंगे, अश्लीलता देखेंगे, तो अपने शरीर को खोखला करेंगे, अपनी जो वीर्य शक्ति है उसको नष्ट करेंगे, अपने जो शरीर की ताकत है, ब्रह्मचर्य है, उसको करेंगे। फिर बाद में उनको टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, उनको रोग होंगे, उनको आत्मविमुक्ता होगी, स्वयं से ग्लानि होगी, अपनी आत्मा उनको कोसेगी और वे फिर आत्महत्या करेंगे। और फिर जो ये सामान बेचते हैं एक्टर वाले, फिर हर 5 मिनट में आके कहते हैं जुआ खेलो, पान मसाला खाओ, ये बर्गर पिज्जा खाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, स्टिंग पियोगे तुम्हारे अंदर करंट आएगा, 7 मंजिल बिल्डिंग पे चढ़ जाओगे तुम। ये सब बकवासबाजी, जो ये मतलब झूठ का, पाप का प्रोपेगेंडा है, ये हमारे बच्चों को फिर अट्रैक्ट करता है। हमारे बच्चे वैसा जीने लग जाते हैं। फिर वो कहते हैं अंडा खाओगे तो तुम्हें ताकत मिलेगी, मांसाहार खाओगे तो मुर्गा ताकत मिलेगी, ऐसी थोट भर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों ने उन फिल्म वालों को अपना आइडियल मान लिया। यहाँ गड़बड़ हो गई। आइडियल क्यों मान लिया? क्योंकि बचपन से उन्होंने टीवी में, मोबाइल में उन चीज़ों को देखा। तो इसलिए बचपन से जब हमारे बच्चे भोगी लोगों को, इन नंग धड़ंग लोगों को, बेशरम लोगों को देखेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे बच्चे भी वैसे बन जाएंगे। और बचपन से यदि हमारे बच्चे गीता, रामायण, भगवत गीता, उपनिषद, हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक सिंह, महात्मा बुद्ध, भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, सीता पार्वती, झांसी की रानी, इन लोगों का जीवन पढ़ेंगे, इन लोगों को देखेंगे, इनकी मूवीज देखेंगे, इनका प्रोग्राम देखेंगे, या किसी संतों को सुनेंगे, गुरु को सुनेंगे, ग्रंथ को सुनेंगे, भगवान को सुनेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, किसी साधु संत की सन्यासी में शरण में आएंगे, सुबह उठ के योग करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, तो वैसे बन जाएंगे। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे बाल्यकाल से ही। तो जितने भी मेरे माता पिता, बच्चों के माता पिता इसमें देख रहे हैं, जो हमारी मातृ पितृ शक्ति है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि देखो, आपके पास आपके बच्चों को अच्छा बनाने का समय है, उसके पहले 10 साल। यदि 10 साल के बाद आप सोचते हो आपके बच्चे अच्छे बन जाएंगे, आपके हिसाब से चलेंगे, नहीं चलेंगे। यदि आपने 10 साल तक उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इस बात की गारंटी है। और यही हो रहा समाज में। 10 साल तक तो माता पिता बच्चों को लाड प्यार करते रहते हैं, मोह में फंसे रहते हैं, वो जो मांगता है, जो चाहता है, उसको खिलाते पिलाते रहते हैं। और 10 साल के बाद जब वो बड़ा हो जाता है, उसको गलत आदत पड़ जाती है, फिर उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना। फिर वो तो समझता नहीं, उल्टा माता पिता को समझाता है कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, मेरे को पता है क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। तो इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे माता पिता की जिम्मेवार माता बनिए, 10 साल तक अपने बच्चे के साथ प्यार कीजिए, मोह मत कीजिए। प्यार और मोह में क्या अंतर है, मैं ये भी समझाता हूं उनको। मोह ये है कि बच्चे को जो अच्छा लगे वो बच्चे को करने देना। बच्चे को मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, बर्गर पिज्जा खाना अच्छा लगता है, फिल्में देखना अच्छा लगता है, सुबह देर तक सोना अच्छा लगता है, उनको वो करने देना। ये है मोह, कि मेरा बच्चा परेशान ना हो जाए, मेरा बच्चा रूस ना जाए। ये हम मोह में फंस के करते हैं। इसलिए मैं तो माता पिता से कहता हूँ कि मोह मत कीजिए, प्यार कीजिए। और प्यार क्या है? मोह है जो बच्चे को अच्छा लगता है वो बच्चे को करने देना, और प्यार है जो बच्चे के लिए अच्छा है वो बच्चे से करवाना। तो ये हम माता पिताओं को समझाते हैं। और इस प्रकार से जैसा आपने पूछा कि मांसाहार क्यों खा रहे हैं, ऑपोजिट लिंग के प्रति क्यों आकर्षित हो रहे हैं, तो उसका कारण यही है कि जो बच्चों का पर्यावरण है, जो ये टीवी मोबाइल नाम की बीमारी है, आज माता पिता तनाव में है। बच्चे पैदा तो हो जाते हैं, जो बच्चे बड़ा होते हैं ना, समझदार माता पिता टेंशन में हो जाते हैं। भाई इसको ये बाहर इतनी गंदगी, इतनी फूहड़ता, इतनी विषैला, इतना जहरीला जो वातावरण बना है, इतने रोग बने हैं, रोग का मौसम बना है, इसमें से बच्चे को बचाए कैसे? उसका समाधान भी महाराज जी ने, हमारे गुरुवर ने कर दिया है। बच्चों के लिए हमने पतंजलि में, पतंजलि गुरुकुल में, आचार्य कुल में, पतंजलि यूनिवर्सिटी है, वहाँ 10,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। तो जिसकी इच्छा है तो अपने माता पिता के गुरुकुलों में पढ़ाइए। जी सोनू, मेरा एक प्रश्न है, और प्रश्न ये है, एक तरह से विषय है जिसके ऊपर हमको बात करनी है। और विषय ये है कि जो एक सुख की अनुभूति होती है,
या जैसे हम युवाओं को होता है कि एक अल्फा मेल कैरेक्टर को देखना पसंद करना और उसी तरह से बनने की कोशिश करना। तो आज जो फिल्मों में अल्फा मेल कैरेक्टर दिखाया जाता है वो सारे विलन्स हैं, यानी जिन हीरो को हम पसंद करते हैं वो सारे विलन का रोल कर रहे हैं। और जो एक सुख की अनुभूति होती है, जैसे हम कहाँ से सुख की अनुभूति कर सकते हैं। एक तो हो गया कि विपरीत लिंग के प्रति हमारा आकर्षण, दूसरा हो गया कि हम क्या खाते हैं। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि जब मैं ये सामने ग्राउंड है, मैं दौड़ के आता हूँ, तो अगर मुझे कोई ऑफर करे कि सोनू भाई ये समोसा खा लो, तो मेरा शरीर नहीं मांगता है। ठीक बात। ये महसूस होता है कि नहीं, अगर इस समय जूस मिल जाए तो अच्छा लगेगा। तो जो हमारी सुख की अनुभूति है वो हम अपने आप को ट्रेन करते हैं, अपने आप को दिमाग में बिठाते हैं कि क्या हमको सुख देने वाला है, या हमारे लिए अल्फा मेल कौन है। और यही एक समाज की जो धारणाएं हैं वो फिल्मों के माध्यम से तय होती हैं, या हम समाज में किस तरह से लोगों को देखते हैं। जैसे अभी कोई नेता आ गया, भले ही उसके ऊपर 10 मर्डर के चार्ज लगे हों, लेकिन 10 गाड़ी चाहता है तो हमारे मन में ये धारणा आने लगती है कि हमको भी वैसा बनना है। तो एक तो अल्फा मेल बनने का गलत डायरेक्शन, और दूसरा कि सुख की अनुभूति, ये दोनों चीजें अपने आप तय हो रही हैं। मतलब युवा ना तो वो डिसाइड कर रहा है कॉन्शियस होके, और ना ही उसको कोई सिखा रहा है, वो अपने आप तय हो रही है। तो क्या आपको लगता है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो शिक्षा की पद्धति हमारे देश में है, इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए, ताकि ये जो बाहर चीजें होने वाली हैं, ये दूषित वातावरण है, ये तो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, लेकिन इसे लड़ने के लिए भी तो कोई शक्ति होनी चाहिए। और शिक्षा जगत जो होता है, जो एक पढ़ने की जगह होती है, उससे बेहतर इन्वायरमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन आज स्कूल भी आधुनिकता की दौड़ में इन सब चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से शिक्षा पद्धति में बदलाव करके हम अपने पुराने सभ्यता, पुराने संस्कृति की तरफ जा सकते हैं और एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं? ये बहुत आपने एक अच्छा प्रश्न किया है, और निश्चित रूप से जैसा आपने कहा है, जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है ना सोनू जी, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ होती है, एक अंतःकरण चतुष्टय होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार होता है। तो ये जो सुख की अनुभूति होती है ना हमें, हमारी ये 5 सेंसेस से होती है, 5 सेंसेस होती है जो हमारी, जिसको हम चक्षु, नेत्र, श्रोत्र, जिह्वा और घ्राण इंद्रिया, यानी कि एक तो हम आँखों से सुख लेते हैं देखने में, एक कानों से सुख लेते हैं, एक खाने से सुख लेते हैं, एक सूंघने से सुख लेते हैं। इन 4-5 इंद्रियों के विषय जो हैं वो है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जो शब्द विषय है ना, वो शब्द हमारे श्रोत्र इंद्रिय का विषय है, यानी कानों से हम जब अच्छी चीज़ें सुनते तो हमें सुख मिलता है। शब्द स्पर्श, जब हमारी जो त्वचा है किसी अच्छी चीज़ को टच करती है, किसी दूसरे अपोजिट लिंग के शरीर को टच करते तो हमें एक अच्छी सुख की अनुभूति होती है। तीसरा है शब्द स्पर्श रूप, हम आंखों से ना अच्छे अच्छे चित्र देखना चाहते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, रस मतलब हम अच्छी चीज़ें खाना चाहते हैं, और गंध मतलब नासिका से हम अपने घ्राण इंद्रिय से अच्छी गंध लेना चाहते हैं। ये परमात्मा ने कोई फंसाने के लिए नहीं बनाई, अच्छी बनाई, लेकिन इनका सात्विक चीज़ों से जब इनका सुख लेते हैं तब कोई दिक्कत नहीं। यदि हम अपने आँखों से भगवान की सृष्टि को देखते हैं, सृष्टि में भगवान को देखते हैं हर समय, तो क्या बुराई, देखो आराम से, सुख लो आराम से। यदि हम कानों से भगवान का कीर्तन भजन सुनते हैं तो सुनो आराम से 24 घंटे, क्या दिक्कत है। यदि हम जीवा से अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए जो शरीर को सात्विक चीज़ें उनका सेवन करते हैं तो कोई बुराई नहीं। यदि हम घ्राण से अच्छी सुगंध लेते हैं, अपने घर में औषधि युक्त पौधे लगाते हैं, वहाँ से सुगंधी बनते तो बहुत अच्छी बात है। यदि हम शरीर से सुख लेते हैं, जिसके साथ हमारा पारिवारिक संबंध है, हमारी एक जो पति पत्नी की भगवान की व्यवस्था है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक धर्म का हिस्सा है, भगवान की व्यवस्था, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन समस्या ये आती है कि जब हम इस सात्विक सुख को हम तामसिक और राजसिक सुख बना देते हैं तब दिक्कत हो जाती है। जब हम कानों से अश्लील गाने सुनते हैं और उन पर ठुमके लगाते हैं तब हमारे जीवन का नाश होना शुरू होता है। जब हम अपनी आंखों से अश्लील भरी चीज़ों को देखते हैं तब हमारी बुद्धि का नाश होता है। जब हम जीवा से अंडा, मांस, मुर्गा, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बकरा, आजकल तो लोग पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, जब ये खाते तब हमारे जीवन का सर्वनाश शुरू होना जाता है। जब हम अपनी स्पर्श इंद्रिय का सुख लेने के लिए व्यभिचार करते हैं, माताओं बहनों के साथ गलत काम करते हैं, तो तब हमारे जीवन का सर्वनाश शुरू होना था। और जो आपने दूसरी बात कही, तो कहने का मतलब ये जो भगवान ने व्यवस्था बनाई इसमें दोष नहीं है, दोष है हमारी बुद्धि में कि हम इन चीज़ों का ठीक ठीक प्रयोग नहीं कर पा रहे। तो सुख में कोई दिक्कत नहीं, सुख तो इसलिए है क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है। और मैंने आपको बताया जैसे कि भगवान ठसाठस भरे हुए हैं,
तो इसलिए सुख तो मिलेगा आपको, हर जगह से सुख मिलेगा, लेकिन कहाँ से आपको सात्विक सुख लेना, कहाँ से तामसिक लेना, वो आपकी बुद्धि को प्रयोग करना है। एक बात जो आपने हमसे पूछी इसके विषय में। दूसरा, आपने कहा कि जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं या नेता लोग हैं जिसके पीछे 10-10, 20-20 गाड़ियाँ दौड़ती हैं या बड़ी सेलिब्रिटी हैं, उनको देख के हमारे युवा सोचते हैं अरे भाई साहब इसका तो बड़ा नाम है, इसका तो बड़ा नेम है, इसके तो बड़े फेम है, इसकी तो बड़ी फॉलोइंग है, इसको तो बड़ा सम्मान मिल रहा है, मुझे भी ऐसा बनना है। और उस ऐसा बनने के चक्कर में आदमी गलत काम भी करता है, सही काम भी करता है, और फिर मतलब कि धोखाधड़ी भी करता है, व्यभिचार भी करता है, फिर वैसा बनना, जबकि उसमें कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक बाहर का अट्रैक्शन है। उस जो नेता, उससे जाके पूछो आप कितना सुखी है वो, और लोगों को लगता है कि वो नेता सुखी है, लेकिन भाई साहब वहाँ जाके देखो उसके पार्टी वाले उसको कहाँ कहाँ भेज देते हैं, कहाँ कहाँ उसकी ड्यूटी लगा देते हैं, कौन कौन उसको डांट देता है। आज तुम्हें नेता बना दिया, कल को गद्दी से उतार दिया। जब तुम नेता बन रहे हो तब तो बड़ा सुख मिलेगा, लेकिन जब गद्दी से उतारे जाओगे ना, तुमने जितना सुख लिया उससे 1000 गुना दुख भी होगा, क्योंकि ये प्रकृति की व्यवस्था है कि जिस चीज़ से आप सुख लोगे वहाँ से दुख भी मिलेगा, इसलिए सावधान। तो बड़ा बनने में कोई मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़ा नहीं बनना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बड़ा बनना है तो भाई अपने भगत सिंह की तरह बनो, महाराणा प्रताप की बनो, छत्रपति शिवाजी की तरह बनो, झांसी की रानी की तरह बनो, भगवान राम की तरह बनो, भगवान कृष्ण की तरह बनो, रानी दुर्गा पार्वती सीता की तरह बनो, अच्छे लोगों के लिए बड़ा बनो, महर्षि दयानंद की तरह बनो, स्वामी विवेकानंद की तरह बनो, परम श्रद्धेय महाराज जी जो हमारे गुरु हैं उनकी तरह बनो, अपने देश के लिए, धर्म के लिए जियो, और एक बड़ी सेलिब्रिटी बनो और लाखों करोड़ों लोगों को आप दिशा दो। बनो सेलिब्रिटी, क्या दिक्कत है। लेकिन ये जो भोगवादी सेलिब्रिटी है ना, ये बाहर से देखने में बड़ा चकाचौंध दिखता है, लेकिन अंदर मामला बिल्कुल सब लोग स्ट्रेस में, तनाव में है। मैक्सिमम लोग, सब लोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन अधिकतर लोग ड्रग्स ले रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, दारू पी रहे हैं। ये जो गलत प्रोग्रामिंग हमारे अंदर कर दी ना, मैं सुबह भी आज बच्चों से बात करा शिविर में कि हम दारू पी के, मांसाहार करके, सुबह देर तक सो के, किसी माँ बहन बेटी के साथ संबंध बना के, बड़े बड़े मोबाइल रख के, बड़े बड़े गैजेट रख के, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके हम सोचते हैं हम एंजॉय कर रहे हैं। अरे हम एंजॉय नहीं कर रहे हैं, हम अपने जीवन को और ज्यादा दुखी करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। आप पैसा कमाइए, आप अपने 1 घंटा शरीर को दीजिए, उसके बाद 23 घंटा अपने शरीर से काम लो। हम यही कहते हैं कि 1 घंटा अपने शरीर को दो, 23 घंटा इससे काम लो, और 23 घंटे में अपना घर परिवार चलाओ और अपना संसार चलाओ। जो भी आपका बिजनेस, व्यापार, दुकानदारी, 10-12 घंटे उसमें खूब मेहनत करो। और परम श्रद्धेय आचार्य श्री जो हमारे गुरुवर हैं वो कहते हैं कि बनने की मत सोचो, करने की सोचो। आप अपनी मेहनत से अपनी दुकानदारी, बिजनेस, व्यापार, पॉलिटिक्स, आपकी कंपनी, आपका ब्रांड, आपका जो भी काम है उसमें पूरी ताकत लगा दो। फिर जब तुम अपनी ताकत लगा दोगे तुम अपने आप बहुत कुछ परमात्मा तुम्हें बना देगा, बहुत बड़ी सेलिब्रिटी तुम बन जाओगे, और वो सेलिब्रिटी बनोगे जिससे तुम्हें कभी भी अपने मन में, अपनी आत्मा में ग्लानि नहीं होगी। अंदर भी सुख रहेगा और बाहर के जितने सुख हैं वो भी सारी दुनिया के सुख तुम्हारे चरणों में आके पड़ेंगे। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लूँगा, टाइम मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। डायनेमिक टाइम है, हर व्यक्ति चाहता है कि एक साथ मैं 3-3 काम कर लूँ, 3-3 करियर ऑप्शन चुन लूँ, ताकि जल्दी से जल्दी मुझे ज़्यादा तरक्की मिल जाए। और मैं भी उनमें से एक हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुबह उठते ही मैं तय कर लेता हूँ कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी है, शाम तक होता है कि यार सारे छूट गए। तो किस तरह से हम अपने टाइम को मैनेज करें और किस तरह से अपने लाइफ को मैनेज करें कि जो एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि हम अपने सुख को संसाधनों में खोजते हैं और फिर जब संसाधन मिलते हैं तो समझ में आता है कि यार हम सुख लेने लायक नहीं बचे। तो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करें और किस तरह से अपने लाइफ को मैनेज करें ताकि हम एक आदर्श स्थिति में पहुंचे और चीज़ों को सही तरह से अनुभव कर पाए। देखिए, समय एक ऐसी वस्तु है पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में, जो भगवान ने सबको बराबर दी है। हो सकता है पैसा कम ज़्यादा दिया, हो सकता है थोड़ा सा शरीर तगड़ा दे दिया, कमज़ोर दे दिया, वो भी हमारे कर्मों के कारण। भगवान जी तो एक व्यवस्था बनाई है, वो भगवान जी को इसमें दोष नहीं है, वो हमारा अपने कर्मों के हिसाब से चीज़ें मिलती है। लेकिन समय एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसा घटक है, एक ऐसा तत्व है जो भगवान ने पूरी दुनिया में सबको दिया है, बराबर मात्रा में दिया है। अब जो आपने कहा टाइम मैनेजमेंट, हम लोगों से जब लोगों को हम ये कहते हैं ना कि योग कर लो जी, या अच्छा काम कर लो जी, समाज की थोड़ी सेवा कर लो जी, 1 घंटा स्वच्छता अभियान चला लो जी, पौधारोपण कर लो जी, ब्लड डोनेशन कर दो जी, योग कर लिया करो जी, दूसरों को करवा दिया करो, तो जैसे आपने कहा लोग कहेंगे जी टाइम नहीं है जी। मैं उनको ये कहता हूँ टाइम तो है, टाइम मैनेजमेंट नहीं है। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में सुनिए आप। 24 घंटे हमारे पास है। एक स्वस्थ शरीर रखने के लिए 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। मैक्सिमम
7 घंटे। 7 घंटे में तो मतलब जिसको लगता है हमें तो बहुत ज़्यादा नींद आती है और बहुत आनंद आता है सोने में, तो 7 घंटे सोइए आराम से। पूरी दुनिया की घोषणा करके सोइए कि देखो मैं 7 घंटे सोने जा रहा हूँ, अब मैं पूरी मस्ती लूँगा 7 घंटे तक। खूब ऐसा सोच के सोइए और रात को 9 बजे सो जाइए। 9 बजे संभव नहीं है, कोई बात नहीं, आप कम एट लास्ट आप 10 बजे तो सो ही जाइए। 10 बजे सोइए, सुबह 5 बजे उठिए। 5 बजे उठकर आधे घंटे अपना पेट साफ कीजिए, दंत धावन कीजिए। 5:30 हो गए, 5:30 से 6:30 बजे तक 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। दौड़ लगाइए, धीरे धीरे चलिए। वो बड़े बुजुर्ग धीरे धीरे चलिए, थोड़ा थोड़ा करिए। जो युवा है वो दौड़ लगाए खींच के, कम से कम 1-2 से किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की भी लगा सकते हैं। उसके बाद दंड बैठक लगाओ 100-200। उसके बाद सूर्य नमस्कार करो, उसके बाद प्राणायाम करो, उसके बाद ध्यान करो 1 घंटा। और सुबह 8 बजे तक सारी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाओ। सुबह 5 से 8 बजे तक भूल जाओ कि दुनिया भी है, सिर्फ अपने भगवान का स्मरण करो और अपने आप को टाइम दो। क्योंकि हम ना अपने परिवार को चलाते हुए, समाज को चलाते हुए, नौकरी बिजनेस व्यापार करते हुए ना, हम अपने आप को टाइम नहीं देते हैं। ये हम बहुत गलत करते हैं, यहीं से सारा गड़बड़ होता है। क्योंकि आप व्यस्त नहीं रहोगे तो आप दूसरों को कैसे व्यस्त कर सकते हो जी। यदि हम ही अंदर उथल पुथल हो रखी है, मन शांत नहीं है, स्ट्रेस है, तनाव, ओवर थिंकिंग हो रखी है, भाई हम कैसे परिवार को चला सकते हैं, कैसे बिजनेस व्यापार को चला सकते हैं, कैसे पॉलिटिक्स कर सकते हैं, कुछ भी दुकानदारी पे व्यापार कर सकते हैं, खेल सकते हैं। तो सुबह 5 से 8 का टाइम आपका अपना होना चाहिए। कुछ नहीं सोचना उसमें। कोई भी थॉट्स यदि आता है मन में कि ये काम करना था, वो काम करना था, वहाँ प्लानिंग करनी थी, उसको फोन करना था, उसको बोलिए कोई बात नहीं भाई साहब, आप 8 बजे तक वेट कीजिए। 8 बजे के बाद आप आइए मेरे दिमाग में, आपसे मैं बात करूंगा और आपका सॉल्यूशन करूंगा। ऐसा अपने माइंड को ना सेल्फ गाइडेड मेडिटेशन बोलते हैं इसको। अपने माइंड को ऑपरेट करो, आप उसको कमांड दो कि ठीक है आपकी बात ठीक है, हमें बात करनी थी, हमें वो काम करना है, उससे मिलना है, तो ठीक है 8 बजे बाद बात करेंगे, तब तक आप विश्राम कीजिए, मैं अपनी साधना कर रहा हूँ, अभी आपके लिए कोई समय नहीं। और दूसरों को भी बोल दीजिए, संसार वाले लोगों को भी 8 बजे तक मेरा पर्सनल टाइम है, उसके बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करें। तो और मौन रहिए सुबह 5 से 8 बजे 2-3 घंटे शांत रहिए घर परिवार में। बहुत आवश्यक है, थोड़ी सी बात कहनी सुनने तो बहुत प्यार से बोल लीजिए, पूछ लीजिए बस। बाकी अपने घर में पूरा एकदम से शांति का माहौल होना चाहिए। तो 6:30 बजे तक योग कीजिए 1 घंटा। 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक स्नान कीजिए। स्नान करके आधा घंटा के लिए कोई गीता रामायण पढ़िए, अपने घर में पूजा पाठ करिए, मंदिर में जाइए, कहीं भी जाइए, कोई गाय को चारा डालिए, किसी कुत्ते को रोटी खिलाइए, किसी ज़रूरतमंद को कुछ दान कर दीजिए। 7:30 हो गए। 7:30 से 8 बजे तक अपना भोजन प्रसाद लीजिए, अपने परिवार के साथ नाश्ता कीजिए। 8 बजे अपने बच्चों को विद्यालय छोड़ के आइए या घर की जो एक्टिविटी दूसरी वो कीजिए। 8:30 बजे या 9 बजे जो भी आपका ड्यूटी टाइम है, दुकानदारी या बिजनेस व्यापार है, उसमें आप पहुंच जाइए और वहां जाकर उसको भगवान की सेवा मानकर कि देखो भगवान ने मुझे एक अच्छा शरीर, एक अच्छा मस्तिष्क और एक अच्छा रोजगार दिया है, तो मुझे इसको भगवान की सेवा की तरह करना है। और जो भी आपकी दुकानदारी, उस पर जो ग्राहक आता है उससे प्रेम से बात कीजिए, जो अपना व्यक्ति आपसे मिलता है उसको मुस्कुरा के बात कीजिए, पॉजिटिव वे में बात कीजिए और उससे सीखने का प्रयास कीजिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी तरफ से एक अच्छा व्यवहार उसके साथ कीजिए। ऐसा करिए सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक अपने बिजनेस व्यापार में खूब मेहनत कीजिए। कितने घंटे हो गए? 9 घंटे हो गए, 9 से 10 घंटे हो गए। और मैं इस बात को लिख के देता हूँ, जो व्यक्ति, जो युवा अपने कार्य को 10 घंटे पूरी ताकत से कर लेगा, ईमानदारी से कर लेगा, तो भाई साहब उसको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप ये मत सोचो कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये तो भगवान की व्यवस्था है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्तव कर्मणि, कि हमारा कर्म करने में अधिकार है। तो 10 घंटे अपने बिजनेस दुकानदारी में व्यापार कीजिए, ठीक है जी। 6 बज गए। 6 बजे के बाद अपने मार्केट से शॉपिंग लानी है, सब्जी लानी है, घर वालों से मिलना है, किसी से जाके कोई मैसेज देना है, किसी के दुख सुख में जाना है, किसी के शादी विवाह में जाना है, किसी को कुछ बात बोलनी है। 1 घंटा आप मार्केट में वो अपनी मूवमेंट कर सकते हैं, जो भी आपकी सांसारिक मूवमेंट है। 7 बजे आइए, हाथ मुंह धोकर 10 मिनट के लिए बैठिए
और 10 मिनट के लिए बैठ के सुबह से लेकर शाम तक जो आपने किया उसका विश्लेषण कीजिए कि आज मेरे से क्या त्रुटि हुई है। उस त्रुटि जो हुई है उसको कहिए कि देखो आज ये त्रुटि हुई, कल को मुझे त्रुटि नहीं करनी, या मैंने थोड़ा सा वहाँ आलस्य कर दिया, या मैंने थोड़ा सा वहाँ गुस्सा कर दिया, या मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया। उसको मतलब कि ठीक करने का संकल्प लीजिए, एक पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि जो आपने अच्छा किया है उस अच्छे किए हुए को भी याद कीजिए, और उसके लिए जो आपने अच्छा किया है कि आज आपने डीलिंग बहुत अच्छी की, आज आपने बहुत डिसिप्लिन से अपना काम किया, आज आपने टाइम खराब नहीं किया, आपने किसी की निंदा चुगली नहीं की, आज आप सुबह उठे, आज आपने योग किया, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक अच्छा विद्यार्थी हूँ, एक अच्छा कृषक हूँ, एक अच्छा बिजनेसमैन हूँ, एक अच्छा भगवान की संतान हूँ, मैं एक अच्छा पिता हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी बेटी हूँ, मैं एक अच्छा बेटा हूँ। जो भी हमारा संबंध संसार में जो भी भूमिका है, मैं एक अच्छा गुरु हूँ, मैं एक अच्छा शिष्य हूँ। और उसके लिए भगवान को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु आप मुझे ऐसी अच्छी बुद्धि देते रहना कि मैं अपना काम बहुत ईमानदारी से करूँ, और जो भी मेरे अंदर दोष है मेरे जीवन में वो धीरे धीरे मेरे जीवन से हटे, ऐसी शक्ति मुझे देना। उसके बाद 7:30 हो गई, 7:30 से 8:30 बजे तक अपना 1 घंटा अपने परिवार के साथ बैठिए, अपने बच्चों के साथ हंसिए, बोलिए, उनसे पूछिए कि विद्यालय में क्या हुआ, क्या सीखा, क्या बताया, उनके साथ हंसी मजाक कीजिए, पूरा एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए परिवार के साथ, पूरा एक सबकी बातें सुनिए, उनको सुझाव दीजिए। आपको कोई दिक्कत हो तो अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चे पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स बच्चों के साथ शेयर करें। 8:30 बजे बैठ के सब भोजन प्रसाद लो, खाओ मिलजुल के। 9 बजे तक भोजन हो गया, 9 बजे के बाद सब कर दो मोबाइल स्विच ऑफ। घर में अपना संविधान होना चाहिए ना भाई, घर के मालिक तो आप है ना, सोनू जी आपके घर के मालिक आप हैं, तो आप अपनी व्यवस्था बनाओ, घर में क्या दिक्कत है, कौन रोकेगा। तो ऐसे सबको अपने घर में एक प्रोटोकॉल बनाना, एक संविधान बनाना कि भाई हमारे घर में ये संविधान है कि रात को सबको मोबाइल स्विच हो जाए। उसके बाद अपना गीता रामायण का पाठ कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, गायत्री जप किए, बच्चे अपना पढ़ाई लिखाई करो। फिर जिसको 9:30 बजे दूध पिला दो सबको, और दूध पी के सारा परिवार आराम से सो जाओ। बच्चों को यदि पढ़ना है तो अधिकतम 10 बजे तक पढ़े, उसके बाद बच्चे भी सो जाएं। तो ये एक आदर्श टाइम मैनेजमेंट है। यदि इस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से कोई जी लेगा, मैं लिख के देता हूँ गारंटी कि मात्र 2, 4, 5 सालों में ही वो लाखों लोगों में से अलग दिखाई देगा। बस उसके लिए हमें एक दृढ़ संकल्प चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और करना है तो करना है। सफलता का 2-3 चीज़ें सफलता की मुख्य है। क्लैरिटी, आप करना क्या चाहते हैं, डिटर्मिनेशन निश्चय, कंसिस्टेंसी, और आपका डेडिकेशन, ये चीज़ मुख्य है, और हार्ड वर्क और ग्रैटिट्यूड की भावना। यदि हम हार्ड वर्क करते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव वे में लगती है। यदि हम ग्रैटिट्यूड रहते हैं तो नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, अगर आप ग्रैटिट्यूड का भाव रखेंगे। और यदि आपके पास क्लैरिटी है तो आप जो बता रहे थे ना, जैसे उथल पुथल अस्त व्यस्त, वो नहीं होंगे। अब जैसे हमें क्लैरिटी है हमारे काम में, हमें क्लैरिटी है कि भाई हमें इस भारत के जितने युवा हैं उन तक हमें अपना सनातन का, देश का, संस्कृति का, उन तक वो मैसेज पहुंचाना है, और उनको नशे से, वासना से, हिंसा से, गलत चीज़ों से बाहर निकाल के हमें सही ट्रैक पे लेके आना है। और यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए, यदि हमारे विचारों से एक व्यक्ति का भी जीवन बदल गया, तो हमारा जीवन सफल, हमारा उतना ही लक्ष्य, भगवान की कृपा हमें उसी में से मिल जाएगी। तो ऐसे हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, उसके प्रति डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, और हमारा व्यवहार बहुत हमारा सात्विक होना चाहिए, पोलाइटनेस होनी चाहिए व्यवहार में, और हमेशा सीखने का प्रयत्न करना चाहिए। आदमी को ना स्किलफुल होना चाहिए, आदमी को भाषाएं भी आनी चाहिए, आप आदमी को व्यवहार भी आना चाहिए, आप आदमी को इवेंट मैनेजमेंट भी आना चाहिए, आदमी को डीलिंग भी आनी चाहिए, ठीक है ना। तो हर इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, अर्थशास्त्र भी आना चाहिए, बजट को कैसे बनाना वो भी आना चाहिए, फैमिली मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो जिसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया ना, उसका लाइफ मैनेजमेंट भी अपने आप ही हो जाएगा जी, कि समय ही जीवन है। हाँ, समय प्रबंधन ही लाइफ प्रबंधन है। तो स्वामी जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि जो भी दर्शक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहे और उन्होंने वीडियो को देखा, तो जो भी चीज़ें स्वामी जी के द्वारा सुझाव दिया गया है आप उसको फॉलो करें। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप वीडियो को देख रहे हैं वहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।